नियंत्रण करने के लिए एक ही लगाम है, एक ही ब्रेक है, वो है अक्ल। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी अक्ल कहाँ मारी गई थी जो तुमने ये किया। जिनकी अक्ल काम नहीं करती, ये ध्यान रख लेना, उनकी इंद्रियां और उनका मन उन्हें ऐसे गड्ढे में ले जाकर गिराता है जिससे बच पाना आसान नहीं होता। तो कहा गया है कि जिन्होंने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल में ले आए, वो तो खुद के मित्र हैं। और जिनका खुद पर कंट्रोल छूट गया, समझ लेना वो अपने खुद के शत्रु बने बैठे हैं। उनका भला कोई नहीं कर सकता, चोट खाएंगे जरूर। तो क्या करें? अक्ल का प्रयोग करिए। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किससे बात करनी, किससे नहीं, कहाँ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, सबका डिसीजन लेने के लिए अपनी अक्ल का प्रयोग करें। जिस दिन सीखना बंद कर दिया, तुम्हारा डेवलपमेंट भी खत्म हो गया। सीखना तो है ही, पढ़ना तो है ही, जानना तो है ही, क्योंकि जीना है तो जानना भी है। हर दिन कुछ नया नया सीखना है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, ठोकर भी लगे तो भी ये मानकर चलो कि इससे सीखा क्या हमने। जिसने सीख लिया वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं सीखना चाहता फिर ठोकर, फिर ठोकर, फिर ठोकर, फिर ठोकर लगेगा। सीखना जो है, जितना जितना आप सीखते जाएंगे और आपके अनुभव बढ़ते चले जाएंगे, तब आप समझ लेना कि अब आपके पास विकास की यात्रा आगे बढ़ रही है। और अगर आपने विकास की यात्रा को रोक दिया, जानने की इच्छा रुक गई और जीने की इच्छा रुक गई, बस वहीं से जीवन खिलना बंद हो जाता है। क्रोध की भी सीमा होती है। क्रोध एक सीमा पर जाके रुक जाएगा। काम हो, क्रोध हो, इनकी सीमा है, लालच की नहीं है। इसलिए पाप का बाप भी अगर दुनिया में कुछ कहा जाता है तो लोभ को ही कहा जाता है। इससे बड़ा कोई पाप का बाप है ही नहीं। मूल यही है। लालच से ही सब शुरू होता है। कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा इंसान। तो सीधी बात है कि इस दुनिया में रहिए, दुनिया में बसिए, पर दुनिया में ना फंसिए। नौका को पानी में रहना चाहिए, लेकिन नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। नौका पानी से ऊपर चलेगी तो खुद भी तरेगी, दूसरों को भी तारेगी। और नौका में पानी आ गया तो खुद भी डूबेगी, दूसरों को भी डुबाएगी। तो आप दुनिया में रहिए, दुनिया से ऊपर उठकर जिए। दुनिया को अंदर नहीं आने दीजिए। अंदर लाना है तो भगवान को, दुनिया के मालिक को, तो तर जाओगे, खुद भी तरोगे, दूसरों को भी तारोगे। बदलाव के साथ अपने आप को बदलना सीख जाएं और अपने आप को संभालना सीख जाएं। कृष्ण भगवान कहते हैं इसी का नाम तो योग है। ये योग सीख जाओ, खुद को संभालना सीख जाओ। जो खुद को संभालना सीख जाएगा वो जिंदगी जीना सीख जाएगा। और जो नहीं संभाल पाएगा खुद को, टूटेगा और बिखर जाएगा। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करने सीख जाओ। भगवान से जुड़कर कर्म करने वाले बन जाओ। संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति को, अटैचमेंट को छोड़कर तुम अपने कर्म को करते चले जाओ। सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, दोनों में समान अपने आप को बनाना सीख जाओ। इसी का नाम योग है। यही संतुलन ही योग कहलाता है। आसक्ति नहीं रखना और मालिक पने का अहंकार मत रखना। चीजों की चौकीदारी करना, चीजों की संभाल करना और उसका उपयोग करना, उसका उपभोग भी करना, अपनों को भी खुशी देना। अगले वाली पीढ़ी को सौंपने से पहले चीजों को अच्छे ढंग से बढ़ा करके देना। लेकिन ये ध्यान रखना, उस व्यवहार में जो तुम कुछ कर रहे होगे, उसके करने में तुम्हारे साथ पुण्य जुड़ जाएगा। चीजें छूट जाएंगी लेकिन पुण्य साथ जाएगा और वो तुम्हारा सुख और शांति बनकर जाएगा। जहां जाओगे वहां तुम्हें अगर कोई सुख देगा तो तुम्हारा पुण्य कर्म और तुम्हारा धर्म ही तुम्हें सुख शांति देगा। और अगर कवच बनेगा तो धर्म, अगर आपकी ढाल बनकर कोई आपके कष्टों में सामने आएगा तो आपका धर्म आएगा।